और सबसे अजीब बात तो ये है कि जिसमें हमको इंटरेस्ट होता है ना, उसके सामने हमारी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाती है। लाइक हम नॉर्मली कभी वैसी गलतियाँ नहीं करते, कभी वैसे बिहेव नहीं करते, कभी सोचा भी नहीं होता है वैसे बिहेव करने का जैसे हम अपनी क्रश के आगे कर देते हैं या अपने कोई पसंदीदा इंसान के आगे कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा, और ऐसा ना हो ये भी कैसे होगा वो पता चल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखना सो दैट आपको रियलाइज हो कि प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है, बताऊंगी अभी। उसके सामने तो एकदम शाहरुख खान बने फिरते हो कि मतलब कॉन्फिडेंस अलग लेवल का, सेंस ऑफ ह्यूमर अलग लेवल का था, वो अलग ही लेवल का बंदा था, लाइफ सॉर्टेड थी उसकी। लेकिन जैसे ही तुम किसी को पसंद कर लो, उसके सामने आपकी पर्सनैलिटी तो पन्नी बन के उड़ जाती है। क्यों? आपका सिस्टम अचानक अपडेट मांगने लगता है, एक मैसेज टाइप करने में इतना टाइम लगाते हो, इतने में तो किसी बेचारे का आधार कार्ड बन जाएगा। एनीवे, मुद्दा ये है कि आप जिसके में इंटरेस्टेड नहीं हो उसके सामने तो आप भारी अट्रैक्टिव लगते हो, और जिसमें इंटरेस्ट आ जाए उसके सामने आप खुद ही अपना गेम बिगाड़ लेते हो। मैसेज टाइप किया, डिलीट किया, दोबारा से टाइप किया, फ्रेंड को भेजा पहले, फिर फ्रेंड के अप्रूव करने पे फिर उसको भेजा, और फिर तो बार बार उसका चैट खोल के देख रहे हो कि आई क्या, ऑनलाइन आई क्या, सीन हुआ क्या, कुछ रिप्लाई किया क्या, टाइपिंग शुरू हुआ क्या। मतलब यार बात कर रहे हो कि ट्रेडिंग कर रहे हो, समझ नहीं आता। तो सबसे पहले आपका मिथ तोड़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट इज इक्वल टू गलतियाँ, लेकिन नहीं, ज़्यादा इंटरेस्टेड होने की वजह से गलतियाँ नहीं होती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने की वजह से गलतियाँ होती हैं। लाइक इंटरेस्ट प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम है। पहले तो वो इंसान आपके लिए नॉर्मल रहता है ना, लेकिन फिर वो आपकी क्रश बनती है, आपके लिए स्पेशल बनती है, आपकी फ्यूचर बनती है, आपका मोटिवेशन बनती है, आपकी खुशियों का एकमात्र सोर्स बन जाती है। और सोर्स बनने के बाद फिर आप सोचते हो कि अब मैं नॉर्मल क्यों नहीं रह पा रहा हूँ उसके आगे। भाई तुम नॉर्मल कैसे रहोगे उसके आगे? आपने उसको नॉर्मल लड़की रहने ही नहीं दिया, आपने उसको इतने सारे रोल दे दिए, उस रोल से इतनी सारी एक्सपेक्टेशन रख ली कि अब आपका माइंड खुद से भी कुछ तो एक्सपेक्ट करने लगा है। आप खुद से भी एक्सपेक्ट करते हो कि आप उसके सामने परफेक्ट बिहेव करो, और अपनी एक्सपेक्टेशन को जस्टिफाई करने के लिए आप नर्वस हो जाते हो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं कहूँ चल के दिखाओ तो आसान है, लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ कि ओलंपिक्स का फाइनल है, करोड़ों लोग तुम्हें देख रहे हैं, एक गलती और सब खराब, तो पैर वही है, जमीन वही है, सब सही है, क्या चीज़ हो गई? प्रेशर हो गया ना, परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा। क्यों? प्रेशर की वजह से। तो एग्जैक्टली यही चीज़ डेटिंग में होती है। जिनमें हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं उनसे तो हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन जिनमें हम इंटरेस्टेड होने लगते हैं उनसे हम बात नहीं कर रहे होते हैं, उनके सामने हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसी वजह से ना हमारी पर्सनैलिटी घट जाती है। लाइक परफॉर्मेंस जितनी बढ़ेगी, पर्सनैलिटी पन्नी बनेगी। अब आती है सबसे खतरनाक वाली मिस्टेक, जो कि ऑलमोस्ट सारे करते हैं। जब पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने चाहिए उस टाइम पे पर्सनैलिटी एडिट करने लगते हैं कि मतलब कि नहीं ये वाला जोक मत भेज यार, नीडी लगेगा, ये मत बोल, डेस्परेट लगेगा, ऐसे मत कर यार, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे कर करके ना आप इतना ज़्यादा एडिट कर देते हो अपनी पर्सनैलिटी कि उसके सामने आपकी कटी फटी पर्सनैलिटी ही दिखाई देती है, जो उसको पर्सनैलिटी कम और प्रोजेक्ट ज़्यादा दिखता है, जो बना बनाया है काट कूट के आप रख रहे हो उसके सामने। लाइक एक्टिंग इतनी करते हो ना तुम लोग, इंस्टाग्राम पे एक्टिंग करते हो, इंटरव्यू में एक्टिंग करते हो, क्रश के सामने तो ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करते हो। फिर शुरू होती है मॉडर्न डेटिंग की चालबाजियाँ, ओवर थिंकिंग, मैसेजिंग, और उसको स्टॉक करना, इन्वेस्टिगेट करना, वो कब ऑनलाइन आई वो देखना, उसने कौन से पोस्ट को लाइक किया वो देखना, उसने तुम्हारी पोस्ट पे क्या कमेंट किया, लाइक किया या नहीं किया, उसने स्टोरी देखी कि नहीं। ये सब कुछ तुम इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगते हो, ओवर एनालाइज करने लगते हो ना, मैं क्या ही बताऊँ। नासा भी मार्स को इतनी क्लोजली नहीं ट्रैक करता है जितनी तुम लोग अपनी क्रश को करते हो। फिर कहते हो मयूरी दीदी पता नहीं मुझे इतनी एंग्जाइटी क्यों हो रही है। मुझे भी नहीं पता है भाई, पिछले 3 घंटे से इंटेलिजेंस एजेंसी की ड्यूटी की है तुमने, कहाँ से रिलैक्स फील करोगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कई बार ना लोग आपको पसंद करना तब शुरू करते हैं जब आप उनको इम्प्रेस करना बंद कर देते हो। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब पहली बार उनको तुम दिखाई देते हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं, वो भी कटी फटी टूटी फूटी सी परफॉर्मेंस। कौन पसंद करेगा ऐसे में? तो लोग ना ऑथेंटिसिटी पसंद करते हैं। पागल हो गई है क्या? सॉरी गाइस, थोड़ा सा पर्सनैलिटी ये था, ऐसे स्वाइप हो जाता है पर्सनैलिटी। एनीवे कंटिन्यू करती हूँ। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग ना ऑथेंटिसिटी पसंद करते हैं, परफेक्शन नहीं। और यही रीज़न है कि बहुत लोग ना अट्रैक्टिव लोग होकर भी कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, और बहुत लोग बहुत एवरेज होकर भी सबके फेवरेट बन जाते हैं। तो डिफरेंस लुक्स की वजह से नहीं आता है, डिफरेंस कंफर्ट की वजह से आता है। बिकॉज पीपल फील कनेक्टेड विथ ओरिजिनलिटी, दे कांट फील कनेक्टेड विथ फेकनेस और फेक परफेक्शन। फाइनली जवाब सुनो, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट उतना ज़्यादा गलती,
इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम इनकैपेबल हो, इसलिए होता है क्योंकि हमारा सारा फ़ोकस कनेक्शन से हटकर रिज़ल्ट पे आ जाता है, और जिस मोमेंट में हमारा फ़ोकस हट जाता है ना, तो हम काइंड ऑफ़ आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं, और जिस मोमेंट पे हम आउटकम को कंट्रोल करने लगते हैं, हम चाह के भी नेचुरल नहीं रह पाते हैं। हम उनके सामने ओरिजिनल, रियल रहना बंद कर देते हैं। इसीलिए गलतियाँ होती हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई पसंद आए ना, तो बस इतना याद रखना कि उसको इम्प्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, उसे सिर्फ जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। क्योंकि जहाँ पे अट्रैक्शन होता है, वहाँ पे दुश्मन रिजेक्शन बन के नहीं बैठा होता है। वहाँ पे दुश्मन होता है आपका ओवरथिंकिंग और आपका ये सोचना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो जज करेगी, वो जज करेगी। लाइक जजमेंटल हो जाते हो, जो आप इतना इम्पोर्टेंस कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन होता है कि आप एक इंसान को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ लेते हो कि उसके सामने अपनी ही पर्सनैलिटी पे भरोसा करना छोड़ देते हो, और अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे छुपा लेते हो ना, जैसे उसे पता ही ना चले कि आप कौन हो, क्या हो, आपकी एक्चुअल आदतें क्या है। लाइक वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी जो शायद उसको पसंद आ भी सकती थी, वो कभी आपने उसको जानने ही नहीं दी, और क्या पता देर नहीं हुई है, अभी भी पसंद आ सकती है, यू नेवर नो। लाइक नेक्स्ट वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर सिग्नल्स थे, तो बात आगे क्यों नहीं बढ़ी। तो अगर आपको साइन मिल रहे हैं उसके तरफ से, 5 ही साइन मिल रहे हो भले, लेकिन अगर मिल रहे हैं साइन लाइकिंग के, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपकी बात आगे बढ़ सकती है। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो देखना, ठीक है? हरे कृष्णा।